नमस्कार दोस्तों, हम आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्रों में प्रसिद्ध लोक देवता भगवान देवनारायण जी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, देवनारायण जी के बारे में जानने से पहले हम राजस्थान के मानचित्र में कुछ लोकेशन देख लेते हैं ताकि हमें देवनारायण जी का जीवन परिचय समझने में आसानी हो। ये लोकेशन है बिनाई अजमेर, गोठ ठिकाना मालेसरी गांव, आसिंद भीलवाड़ा, गढ़बुआल ठिकाना मारवाड़ रियासत और देवधाम मंदिर जोधपुरिया टोंक। अब हम दोस्तों देवनारायण जी का एक बार सामान्य परिचय देखेंगे, फिर इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। वैसे दोस्तों, इनकी जन्म तिथि को लेकर थोड़ा विवाद है। कहीं पर इनकी जन्म तिथि 911 ईस्वी मिलती है तो कहीं पर 1243 ईस्वी मिलती है, लेकिन इनका जन्म माघ शुक्ल सप्तमी को पिता स्वाईभोज व माता साडू खटाणी के घर मालेसरी गांव आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। इनकी माता देवास मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी और इनके पिता सहित 24 भाई बगड़ावत भाई कहलाते थे, जो कि नागवंशीय गुज्जर थे और गोठ ठिकाने में गायें चराने का प्रमुख कार्य करते थे। देवनारायण जी का विवाह थार मध्य प्रदेश के राजा जयसिंह परमार की पुत्री पीपलदे से हुआ था, जिनसे इनके एक पुत्र बाला व एक पुत्री बाली हुई थी और देवनारायण जी लगभग 31 वर्ष की आयु में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन देवमाली गांव ब्यावर में बेकुट धाम पधारे थे। देवनारायण जी के परिवार की दुश्मनी बिनाई के राणा दुर्जन साल से रानी जयमती के कारण हुई थी, जो कि मारवाड़ रियासत के गढ़बुआल ठिकाने के इर्द सोलंकी की पुत्री थी। दोस्तों, ये बात है गोठ ठिकाने की, जहाँ पर राजा बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए, जो कि बगड़ावत भाई कहलाए। इनमें सबसे ज्येष्ठ स्वाईभोज थे, जिनकी वीरता व वचन परायणता की प्रसिद्धि चारों ओर फैली हुई थी। इनका विवाह साडू खटाणी से हुआ था, जो कि देवास की राजकुमारी थी, लेकिन मारवाड़ में एक ठिकाना था गढ़बुआल, वहाँ की राजकुमारी जयमती की शादी का नारियल जब ब्राह्मण लेकर जा रहे थे तो राजकुमारी ने स्वाईभोज की प्रसिद्धि सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को नारियल स्वाईभोज के यहाँ ले जाने को कहा। और जब ब्राह्मण शादी का नारियल स्वाईभोज के पास लेकर गए तो स्वाईभोज ने कहा कि ये एक राजा की राजकुमारी का नारियल है, अतः आप लोग ये नारियल बिनाई के राणा के पास ले जाओ, क्योंकि वो तो एक ग्वाले हैं, इसलिए ये नारियल बिनाई के राणा के पास ही ले जाइए। तो ब्राह्मण नारियल बिनाई के राणा के पास ले गए, जो कि एक वृहद राणा थे, लेकिन उन्होंने नारियल स्वीकार कर लिया। बिनाई के राणा व स्वाईभोज धर्म के भाई थे, अतः बिनाई के राणा ने शादी का निमंत्रण स्वाईभोज को भी दिया था और जब तय समय पर बारात गढ़बवाड़ पहुंची और तोरण के समय राणा वृद्धावस्था के कारण तोरण नहीं मार सके, तो स्वाईभोज ने राणा की इज्जत बनाए रखने के लिए तोरण मार दिया। और दूसरी तरफ जब राजकुमारी जयमती को मालूम चला कि बारात लेकर बिनाई के राणा आए हैं, तो जयमती ने अपनी दासी हीरा से स्वाईभोज की तलवार मंगवाई और तलवार के साथ ही शादी के फेरे ले लिए। बाद में राजकुमारी ने कुछ औषधि खा ली, जिसके कारण वो बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में ही राजकुमारी की शादी बिनाई के राणा से हो गई। फिर जब बाद में स्वाईभोज को ये पता चला कि राजकुमारी उनको चाहती है और उनकी तलवार से फेरे ले चुकी है, तो स्वाईभोज ने राणा से
युद्ध करके राजकुमारी को लाने का वचन लिया। इस कारण स्वाई भोज अपने बगड़ावत भाइयों के साथ राणा दुर्जनशाल से युद्ध करने पहुँचे। इस युद्ध में स्वाई भोज सहित सभी 24 बगड़ावत भाई और इनके परिवार के 140 बच्चे वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में इनके परिवार का एक बच्चा जीवित रहा, जिनका नाम भूणोजी था, जिनसे को राणा ने गुलाम बना लिया और राणा की पत्नी के भाई सातल व पातल ने उनकी एक अंगुली काट दी, जिस कारण उन्हें खांडेराव भी कहा जाता है। तब राणा की बेटी तारा ने इनको धर्म भाई भी बनाया था। अब स्वाई भोज के परिवार में साडू माता व हीरा दासी ही जीवित बचे थे। अतः जब साडू माता ने भी खुद के प्राण देने चाहे तो भगवान विष्णु जी ने उनको वरदान दिया कि वे खुद उनके यहाँ जन्म लेंगे। तब कुछ समय बाद भगवान विष्णु जी ने मालेश्वरी डूंगरी में पहाड़ को चीरकर एक कमल में अवतार लिया। फिर इनका नामकरण किया गया। तब इनका नाम देव व उदय सिंह रखा गया। इस बात की जानकारी जब राणा दुर्जनशाल को हुई तो उन्होंने देव को मारने की कोशिश की। इसलिए साडू माता देव को लेकर ननिहाल देवास आ गई और हीरा दासी वहीं गोट में ही रही। देव का लालन पालन इनके ननिहाल देवास में ही हुआ और यहीं पर थार के राजा जयसिंह परमार की एक पुत्री थी पीपल दे, जो कि बीमार व कोढ़ से ग्रसित थी। तब देवनारायण जी ने इनका उपचार करके इनको एकदम स्वस्थ कर दिया था। तो उनका ये चमत्कार देखकर जयसिंह परमार ने अपनी पुत्री पीपल दे का विवाह देवनारायण जी से कर दिया। फिर युवावस्था में देवनारायण जी वापस अपने ठिकाने गोट आए। तब इनका दासी हीरा और इनके भाई भूणोजी से इनका पुनर्मिलन हुआ और देवनारायण जी ने युद्ध में भिनाई के राणा दुर्जनशाल व नीमदेव को भी मार दिया। फिर इसके बाद देवनारायण जी गोट में ही जनमानस के कल्याण कार्यों में लग गए और इसी क्रम में देवनारायण जी ने नीम का औषधीय महत्व बताया और लोगों को गायों की सेवा करने को कहा। इन्हीं कार्यों के बाद कुछ समय पश्चात लगभग 31 वर्ष की आयु में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी बैकुंठ धाम पधार गए। फिर इनके मंदिर का पुजारी इनका पुत्र बाला ही बना और इनकी पुत्री बाली भक्ति साधना में लीन हो गई। उसी समय इनके मंदिरों में प्रतीकात्मक रूप में इनकी जगह ईंट की पूजा होने लगी, लेकिन आजकल मंदिरों में मूर्ति की भी पूजा होती है। अब यदि देखा जाए तो इनके प्रमुख मंदिर गोठ आसिंद भीलवाड़ा, देवमाली ब्यावर अजमेर, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ व देवधाम जोधपुरिया टोंक में स्थित है। इनमें से चित्तौड़गढ़ के मंदिर का निर्माण मेवाड़ के महाराणा सांगा ने करवाया था। दोस्तों, इनके भक्तों में गुज्जर जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। वैसे फड़ एक कपड़े का रोल होता है जिस पर देवनारायण जी के जीवन चरित्रों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसी का वाचन भोपे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। भारत सरकार ने इसी फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी किया था और राजस्थान के प्रथम लोक देवता देवनारायण जी ही है जिन पर 2011 में डाक टिकट जारी हुआ था। अब दोस्तों, यदि आप सभी को ये देवनारायण जी की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और
शेयर करें। इसी के साथ सभी बोलो देव नारायण भगवान की जय। धन्यवाद। जय हिंद।